नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेलाइज अकेडमी का यूट्यूब का चैनल हजेलाज आईएएस। तो दोस्तों, आज ये आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध, अपने ही खोदे गड्ढे में गिरा पाक तहरीक लबैक। पाकिस्तान से ग्राउंड रिपोर्ट। पाकिस्तान में गृह युद्ध, 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, इंटरनेट बंद। गृह युद्ध में घिरा पाकिस्तान। आखिर ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में? हम आज इस मुद्दे पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में आखिर ये अराजकता क्यों है, किसने अराजकता फैला रखी, इसका जिम्मेदार कहां तक पाकिस्तान खुद है, क्या भारत का इसमें कोई रोल है, क्या फिलिस्तीन का इसमें कोई रोल है, क्या अमेरिका और चीन की कोई रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। आखिर सेना क्या पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार, जो तथाकथित सरकार है, उसका तख्ता पलट करके, इन संगठनों के द्वारा तख्ता पलट करके क्या सत्ता कब्जा करना चाहती है? आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है? क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और पाकिस्तान में जो भी घटनाएं घटेंगी उन सब का असर भारत के ऊपर भी पड़ता है। तो चलिए जानते हैं आखिर पाकिस्तान में अभी इन दिनों क्या चल रहा है। सो यहां देखें हम, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात, तहरीक लब्बैक ने तबाही मचाई। ये देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान में जितने भी आज की डेट में आंदोलन चलाने वाले जो उग्रवादी संगठन है, चाहे वो तहरीक लब्बैक हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, इन सब को स्थापित करने में पाकिस्तान की सेना का रोल है। इनका उद्देश्य ये था कि जब भी वहाँ की लोकतांत्रिक सरकारें अगर उनके सेना के काबू से बाहर जाएं तो इस तरह की स्थितियां वहाँ पैदा कर दें। अल्टीमेट वहाँ की सरकारें जो पार्लियामेंट में सरकार चलाती हैं वे घुटनों पर आ जाएं और वहाँ के सेना प्रमुख या सेना के आगे नतमस्तक हो जाएं और वे अपने अनुसार चलाएं। तो पाकिस्तान में इन दिनों चल क्या रहा है ये देखते हैं। तो पाकिस्तान इन दिनों फिर एक बड़े राजनीतिक और धार्मिक संकट से गुजर रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों से जो शुरुआत हुई थी, तहरीक लब्बैक ने साफ साफ कहा था कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करता है और लाहौर से इस्लामाबाद के लिए एक वो यात्रा पर जा रहा था, पैदल मार्च निकाला था, एक मार्च था जिसे कहा गया है लब्बैक मार्च। और वे कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने जो अमेरिका का समर्थन किया है, गाजा पीस समिट का जो समर्थन किया है, वे कहते हैं कि यहाँ पर हमास के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो मारा जा रहा है वहाँ पर, हम उन सब का विरोध करते हैं और पाकिस्तान को एक तरह से वे चैलेंज करते हैं पाकिस्तान की सरकार को कि जिस तरह से वो अमेरिका के पीछे चल रहा है वो नीति उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर वह बाज नहीं आता अपनी हरकतों से तो वे जन आंदोलन चला करके पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट कर देंगे। तो इन दिनों पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तो देखें क्या हो रहा है। देखिए, फिलिस्तीन के समर्थन में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते अब हिंसक रूप ले चुका है। प्रदर्शनों के पीछे तहरीक लब्बैक नाम का एक पाकिस्तान का एक संगठन है। ये एक इस्लामिक संगठन है जो कि हाल के सालों में अगर देखें तो कई सारे हिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया है और सरकार विरोधी कई आंदोलन ये चला चुका है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर तहरीक लब्बैक है क्या। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक बरेलवी इस्लामी विचारधारा को मानने वाला एक राजनीतिक दल है। ये कट्टरपंथी दल है। इसकी स्थापना 2015 में मौलाना खालिद हुसैन रिजवी ने की थी। और ये जो पार्टी है ये कहने को तो एक राजनीतिक दल है, बल्कि ये राजनीतिक दल नहीं, वास्तव में एक राजनीतिक की जगह धार्मिक दल है। ध्यान रखें इस बात का। तो ये धार्मिक राजनीति करता है, धर्म की राजनीति को अपने राजनीति के केंद्र में रखता है। और इसने एक आंदोलन चलाया था जबकि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ या ईश निंदा कानून को कमजोर करने की कोशिश की। तो सरकार के विरुद्ध इसने एक बड़ा आंदोलन चलाया था, एक व्यापक आंदोलन चलाया। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुख्य नारा लब्बैक या रसूल, अल्लाह, हम हाजिर हैं अल्लाह के पैगंबर के लिए, हम हाजिर हैं ए अल्लाह के पैगंबर। सीधा सीधा इनका जो नारा है ये देश में ना तो शिक्षा की बात करते हैं, ना विकास की बात करते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ना महंगाई कम करने की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि हम धर्म के आधार पर ही राजनीति चलाते हैं, धर्म के आधार पर इस देश का शासन करेंगे। तो तय मान के चलिए कि वहाँ पे मानवाधिकारों का तो उल्लंघन होना ही होना है। अब ये जो पार्टी है खुद को पैगंबर मोहम्मद के सम्मान की रक्षा के लिए समर्पित एकमात्र आंदोलन कहती है कि पूरे इस्लामिक जगत में अगर कोई एकमात्र राजनीतिक आंदोलन है तो वो सिर्फ और सिर्फ लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात की जाती है।
अब यहां हुआ क्या, वर्तमान में क्यों ये आखिर एक हिंसक घटना में तब्दील हो गया, गृह युद्ध जैसे हालात क्यों पैदा हो गए। सेना अब तक 250 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार चुकी है, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, कई लोग फरार हो गए हैं और वे अलग अलग जगह से फिर से गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या, 25 अक्टूबर को अगर हम देखें तो यहां पर तहरीके लबाक पाकिस्तान ने गाजा युद्ध विराम समझौता और अमेरिका के द्वारा मध्यस्थता के द्वारा जो गाजा पीस प्रस्ताव लाया गया था उसके विरोध में लाहौर से इस्लामाबाद तक लब्बैक या अक्सा मार्च निकाला। अब ये देखिए, इन्होंने मार्च की जो घोषणा की, अब ये जो है धीरे धीरे करके हम ये देखते हैं कि जब बढ़ना शुरू करते तो हिंसक झड़पें होती हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, कई वाहनों को आग लगा दी, लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में सड़कों को बंद कर दिया। इधर 100 लिखा, लेकिन हाल की बात बताऊं तो आपको अब तक लगभग यहां पर 250 लोग मारे जा चुके हैं और 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा मोबाइल और इंटरनेट की सेवाएं कई इलाकों में बंद कर दी गई। हालांकि बहाना यह बनाया गया है कि जो समुद्र के अंदर से जो इंटरनेट की केबल जाती है उसकी रिपेयरिंग चल रही है, हालांकि ऐसा नहीं। और ये क्यों किया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी तरह से मीडिया ने कंट्रोल कर लिया है, सरकार ने मीडिया को कंट्रोल किया है। इस आंदोलन से संबंधित खबरों को प्रसारित नहीं किया जा रहा, इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सरकार किस तरह से कमजोर हो चुकी, लचर हो चुकी है, इन बातों को प्रसारित ना किया जा सके। तो पूरी तरह से इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सरकार ने निर्देश दिए, सेना ने निर्देश दिए कि कोई भी सरकार या सेना के विरुद्ध इस तरह की खबरें प्रसारित ना करे। अब देखिए, तो पुलिस ने टीएलपी के प्रमुख नेता साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में वो फरार हो जाता और एक वीडियो भी अपना डालता है जिसे अब हम आगे दिखाते हैं। तो देखिए, अगर टीएलपी के इतिहास को हम जाने कि आखिर ये किस तरह से, कहां से, देखिए 2015 में इसकी स्थापना होती है और इसने किस तरह से सरकार के साथ लगातार टकराव के रास्ते को अपनाया है। 2017 में टीएलपी ने इस्लामाबाद में 21 दिन का धरना दिया जिससे कि पूरा का पूरा देश ठप पड़ गया था। इसके बाद 2018 में पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया और कई सारी सीटों पर उल्लेखनीय मत भी प्राप्त किए। मतलब जो मदरसा वाली जो पाकिस्तान की जो आबादी है उन्होंने इनको पहचान दी कि भाई आप आइए राजनीति में और हमें इस्लामिक राजनीति करनी है। तो इस कारण हम देखते हैं आज वर्तमान में इनके 10 लाख से अधिक फॉलोअर हैं जो एक इशारे पर सड़कों पर उतर जाते हैं। तो अब सोच के देखिए, पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की आबादी में अगर इतनी बड़ी आबादी जो कि पाकिस्तान की सेना से बड़ी आबादी है, अगर वो मार्च कर देती है, हथियारों के साथ निकल पड़ती है, तो पाकिस्तान को गृह युद्ध से कोई भी नहीं बचा सकता। अब यहां देखा यह संगठन अक्सर विदेशों में पैगंबर मोहम्मद के अपमान या कुरान जलाने की घटनाओं के विरोध में उग्र प्रदर्शन करती है। इसने कई बार फ्रांस से, जो पाकिस्तान की सरकार से, फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने की मांग की है। इसके अलावा 1974 की बात है जब पाकिस्तान की संसद ने अहमदिया समुदाय को गैर इस्लामिक माना था। तो हम देखते हैं लगातार ये अहमदिया समुदाय पर ये आक्रमण करते रहते हैं। और इसी तरह से मई 2025 में अगर देखा जाए तो अहमदिया समुदाय के एक वरिष्ठ डॉक्टर की इन्होंने हत्या कर दी। और अगर देखें जुलाई 2025 में तो एक यहाँ पर टीएलपी समर्थकों ने पंजाब प्रांत के अहमदिया एक वर्शिप या पूजा स्थल पर हमला किया। सितंबर 2025 में टीएलपी के दबाव में पुलिस ने अहमदिया समुदाय के 2 और पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया। सोचिए, सरकार कर रही है। और अगर हम बात करें ये क्यों इतना इस बात को बल देते हैं, तो 1974 में पाकिस्तान की संसद ने अहमदिया समुदाय को गैर इस्लामिक या गैर मुस्लिम घोषित किया था। उसके पश्चात ये माइनॉरिटी में है। तो लगातार हम देखते हैं कि इनके विरुद्ध वे सख्त कानूनों की मांग करते हैं कि किसी भी तरीके से अहमदिया संप्रदाय का शोषण किया जा सके, उनके जीनोसाइड तक की ये बात करते हैं कि उनका नरसंहार कर दिया जाए। अब यहां पे बात करें आखिर ये टीएलपी जो है, तहरीके लब्बाक पाकिस्तान का वैचारिक आधार क्या है, किस आधार पर ये इतने लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ पाए, तो ये जानेंगे। देखिए, इनका राजनीति का दर्शन सीधा सीधा ईश निंदा कानून की रक्षा करना,
इस्लाम की इज्जत को बनाए रखना, कुल मिलाकर के ये धर्म की राजनीति करते हैं। जैसे कि भारत में भी कई जो दल हैं वो इसी तरह की राजनीति में बिलीव करते, तो उसी तरीके से ये देखिए। लेकिन क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो कम से कम भारत में गृह युद्ध जैसे हालात तो कभी पैदा नहीं हुए। अब यहां हम बात करें तो देखिए ये क्या करते हैं, तो यहां पर इस पार्टी का जो तर्क है वे कहते हैं कि पश्चिमी देश इस्लाम का अपमान करते हैं, इसलिए पाकिस्तान की सरकार को उनके राजनयिकों को पाकिस्तान से निष्कासित कर देना चाहिए। अंदाजा लगाइए, ये तो पूरी तरह से दुनिया के साथ पाकिस्तान को काट करके एक इस्लामी राज्य में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। सरकार के साथ लगातार इनका टकराव दिखता रहता है। जैसे कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की और अब ऐसी संभावना नहीं दिखती है कि इनके बीच में किसी तरह का बहुत ही जल्दी कोई समझौता हो जाए। इस्लामाबाद और लाहौर के बीच के मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया है और मुरीद के में टीएलपी का विरोध शिविर जो है सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया है। इसके अलावा जो टीएलपी के नेता हैं साद रिजवी, इन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया क्योंकि फरार हो गए। वे कहते हैं हम केवल गाजा के लोगों के समर्थन में हैं, सरकार हमारे खिलाफ हिंसा कर रही है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन गोलीबारी बंद होनी चाहिए। और देखिए एक बात और बताएं आपको, यहां पर इस संगठन को खड़ा किया पाकिस्तान की सेना ने और अब ये उन्हीं के लिए सरदर्दी बन गए हैं या अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम देखें कि पाकिस्तान की राजनीति पर इसका किस तरह के प्रभाव है तो देखें, ये उग्रवादी जो धार्मिक उग्रवादी विचारधारा पर आधारित हैं और उसी तरह की बात करते हैं। और इस पार्टी ने जितने भी धर्मनिरपेक्ष दल और लिबरल बुद्धिजीवी हैं उनके लिए पाकिस्तान में एक चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि धर्म के आधार पर बहुत तेजी से पोलराइजेशन हो जाता है और ये काम यही कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये पार्टी इस्लाम की रक्षा का एक तरफ दावा करती है, वहीं दूसरी ओर इनका आंदोलन देश की आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक संबंधों के लिए गंभीर संकट बनते जा रहे हैं। ऐसे में तहरीक लब्बाक पाकिस्तान की राजनीति में एक शक्तिशाली खतरनाक धार्मिक शक्ति बनकर के उभरा है और फिलिस्तीन के समर्थन में इसने हालिया जो विरोध प्रदर्शन दिखाए हैं उससे ये पता चलता है कि अगर पाकिस्तान में धर्म और राजनीति का जो गठजोड़ है ये न केवल लोकतांत्रिक ढांचे के लिए, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए और पाकिस्तान की विदेश नीति के लिए भी एक बड़ा चैलेंज के तौर पे उभर के आता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें जिस तरह की यहाँ तस्वीर दिख रही है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। यदि पाकिस्तान ने बहुत ही जल्दी से इन बातों को समझा नहीं तो तय मान के चलिए, एक तरफ बलूची लोग विद्रोह कर रहे हैं, एक तरफ हम देखते पीओके में भी विद्रोह चल रहा है और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक लगातार सारी सड़कें बंद कर दी गई हैं। 10 लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर रहे हैं। तो आखिर पाकिस्तान में बचा क्या? कुल मिलाकर के वो दुनिया के बड़े जो देश हैं, चाहे वो चीन हो या अमेरिका हो या फिर वो तुर्की, इन सबके समर्थन से किसी तरह अपनी सरकार बचा रहे हैं। और इन जो धार्मिक समूह हैं इनके ऊपर सऊदी अरेबिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो ऐसे में वे इसे समझा सकते हैं। लेकिन एक नया मोर्चा और खुल गया है जब तालिबान, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत के साथ नज़दीकियां जिस तरह से बढ़ा रही है, तो अब कई एक साथ 4-4 मोर्चों पर पाकिस्तान लड़ रहा है। गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए क्योंकि उसका जो बनाने का जो तरीका था, उस देश को जो बनाया गया धार्मिक आधार पर, और आज पाकिस्तान इन्हीं धार्मिक आधार पर बंटने की कगार पर खड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का जो विश्लेषण है ये आपकी एक समझ बनाएगा कि किस तरह से धर्म जब राजनीति में घुस जाता है तो हर देश संकट में खड़ा हो जाता है। और दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, इन सभी ने धर्म को अपने आप से अलग रखा। चाहे वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम क्यों ना हो, ये भी एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था, तभी भारत एक सफल क्रांति या स्वतंत्रता आंदोलन को चला पाए। और पाकिस्तान को बनाने का जो आधार था वो धर्म था, और आज धर्म ही पाकिस्तान के विभाजन करने का भी आधार बन रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से आपकी एक समझ बनी होगी, दुनिया को जानने की एक समझ
किस तरह से धर्म और राजनीति को पृथक पृथक रखा जाना चाहिए। और भारत के लोगों के लिए भी सबक है कि अगर धर्म को बहुत ज़्यादा राजनीति में घोल मेल कर देंगे तो ऐसे में न केवल सामाजिक स्तर पर विभेद बढ़ेगा, दुनिया के दूसरे देशों के साथ विभेद बढ़ेगा, दूरियां बढ़ती चली जाएंगी और मानवाधिकारों का सम्मान तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसी स्थिति में। दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? पाकिस्तान के हालात पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप हमारे साथ लगातार यदि बने हुए, आपने हमारे इस चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लगातार हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और लर्निंग इसी तरह से जारी रखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये हाजी इलाज अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हाजी इलाज IAS।